everyone, my name is Megha Goyal and I welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about the solution of your life. आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते ज़रूर लिखिएगा। शादी के वक्त ना पति पत्नी को फेरों के टाइम पे मंगलसूत्र पहनाता है। हिंदू धर्म में मंगलसूत्र का बहुत ज़्यादा महत्व है। कहते हैं सुहागन की निशानी है ये मंगलसूत्र। कहते हैं कि आपके पति के सर पे आने वाले कष्टों को दूर करता है, आपके पति को लंबी आयु देता है। लेकिन मेरा मानना है कि मंगलसूत्र ना कि सिर्फ पति की रक्षा करता है, ये पत्नियों के लिए भी उतना ज़रूरी है, उतना महत्व रखता है। क्योंकि मंगलसूत्र में ऐसे धातु से मंगलसूत्र बना है कि जिसके बारे में हम जानते नहीं, हमें पता नहीं, तो हम बोल देते हैं कि ये जो है सिर्फ पतियों के लिए है, ये पति के रक्षा के लिए है। लेकिन अगर हम मंगलसूत्र के धातुओं जिस चीज़ से मंगलसूत्र बना है, हम उसके धातु को समझ जाएं, क्यों मंगलसूत्र सिर्फ काले और पीले मोतियों से बना होता है, ऐसा क्या है, तो मैं बात कर रही हूँ आज आपके मंगलसूत्र के बारे में। मंगलसूत्र जो कि पति पत्नी के प्रेम का, विश्वास का, मंगलता का कारण है। अगर आप मंगलसूत्र देखो तो पुराने ज़माने में पीले धागे को हल्दी में डुबोकर उसमें थोड़े से पीतल के या सोने के मोती डाल देते थे। या आप देखो अगर मंगलसूत्र तो काले मोती उसमें हैं और साथ में उसमें या तो सोने की तार होगी या सोने के बीड्स होंगे। बात करते हैं क्या है ये, क्यों बनता है मंगलसूत्र इन धातुओं से। पीला धागा या पीला सोना या पीतल आपके मंगलसूत्र में जुपिटर ग्रह का कारक है। जुपिटर ग्रह जो कि हस्बैंड वाइफ के रिश्ते का कारक है, जो कि रिश्तों को मजबूत बनाता है। इसलिए मंगलसूत्र में ये पीला बहुत महत्व रखता है, जो कि हस्बैंड वाइफ को जोड़ के रखता है। काला मोती नज़र से बचाता है। काला मोती राहु शनि केतु के दुष्ट प्रभाव से बचाता है। काला मोती आपके हस्बैंड को और आपको, आप दोनों के रिश्ते पे अगर किसी की बुरी नज़र लग रही है, उससे बचाता है आपको ये काला मोती। काला मोती और सोना या पीतल अगर हम बोलें तो ये किसका रूप है? ये माँ पार्वती और शिवा का रूप है। जो ये पीला हिस्सा है ये माँ पार्वती से जुड़ा हुआ है, जो कि आपके रिश्ते को बांधती है, एक पति पत्नी के रिश्ते को बांध के चलती हैं। और जो ये काला मोती है ये शिवजी जी का है, जो कि आपके रिश्ते में आ रही संकटों को, आ रही प्रॉब्लम्स को, नज़रों को दूर करता है। इसलिए फेरों के टाइम पे आपको ये मंगलसूत्र पहनाया जाता है। पति पत्नी को मंगलसूत्र पहनाता है, जिससे उनका जो रिश्ता है वो अटूट रहे, उनका जो रिश्ता है बहुत प्यार से चले। बहुत से लोगों को मैंने कहते सुना है कि मंगलसूत्र अगर टूट जाए तो अपशुगन होता है। तो मैं यहाँ पे एक बात बोलूँगी, अपशुगन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। कोई चीज़ बनी है तो उसका टूटना भी आवश्यकता है, उसका टूटना भी निश्चित है। डेली में पहनते हैं तो कमज़ोर पड़ सकता है तो टूट गया, लेकिन अपशुगन कुछ नहीं होता। ये आपके सोच की बात है कि अशुभ है या कोई चीज़ शुभ है। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगी मैं कि अगर आपका मंगलसूत्र टूट गया है या आपको अपना मंगलसूत्र बदलना है तो उसको ज़रूर बदलें, और अगर वो टूट गया है तो उसको जल्द ही दोबारा आप बनवा लें। तो अगर मंगलसूत्र आपको बनवाना है या मंगलसूत्र आपको नया खरीदना है तो आपको मंगलसूत्र जो है या तो आप अपने
अपने हस्बैंड को बोलें कि आपको मंगलसूत्र जो है नया दिलवा दे, या आप अपने पैसों से खुद जाकर मंगलसूत्र खरीदें। मंगलसूत्र बेसिकली आपका मंगलसूत्र है। आप मंगलसूत्र जो है वो किसी से गिफ्ट में नहीं ले सकते। आप या तो अपने पति से मांगें कि आपको मंगलसूत्र दे दे, या आप खुद जाकर मंगलसूत्र को खरीदें। मंगलसूत्र खरीदने का सिर्फ एक दिन है जिसको हम अवॉइड करते हैं। मंगलसूत्र मंगलवार के दिन नहीं खरीदना चाहिए। मंगलवार दिन मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ है। मंगल ग्रह जिसको हम जब शादी के टाइम पे कुंडलियाँ मैच करते हैं तो हम मांगलिक से जोड़ते हैं मंगल ग्रह को, या हम देखते हैं कि मंगल किस भाव में बैठा है जिस कारण पति पत्नी में लड़ाई ना हो, क्योंकि मंगल जो है वो थोड़ा सा फोर्सफुल प्लैनेट है जो कि लड़ाइयाँ करवाता है। इसलिए आपको मंगलवार के दिन को अवॉइड करना चाहिए अगर आप मंगलसूत्र खरीदने जा रहे हैं। आप और कोई भी दिन मंगलसूत्र खरीद सकते हैं। अगर आप नया मंगलसूत्र लाए हैं, उसको धारण करने से पहले, उसको पहनने से पहले आपको मंगलसूत्र को माँ पार्वती को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। अपने मंगलसूत्र को आपको एक बारी माँ पार्वती के सामने ज़रूर रखना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए कि वो आपके मंगलसूत्र में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज, बहुत सारा अपना आशीर्वाद डालें कि जिससे आपका और आपके हस्बैंड का रिश्ता बहुत अच्छे से चले, बहुत मधुरता से चले। एक बात मैं यहाँ पे बोलूँगी, पहले के ज़माने में सब लोग मंगलसूत्र, सिंदूर, बिछुए सब पहन के रखते थे, सज धज के रखते थे। दूर से देख के पता चल जाता था ये शादीशुदा है। आजकल के टाइम पे पता नहीं चलता। शादी होते ही अगले दिन मंगलसूत्र नहीं पहनते, सिंदूर नहीं लगाते, चूड़ियाँ नहीं पहनते, बिछुए नहीं पहनते। झूठ नहीं बोलूँगी, मैं भी उनमें से ही हूँ। ऐसा नहीं है मैं मंगलसूत्र को रोज़ पहनती हूँ। जो पहनते हैं उन्हें बिल्कुल पहनना चाहिए। लेकिन हाँ, आपको जाते जाते एक बात ज़रूर बताऊँगी कि मैं मंगलसूत्र हर शुभ कार्य में पहनती हूँ। मैं मंगलसूत्र को हर पूजा में पहनती हूँ, चाहे मैं कितनी हैवी ज्वेलरी पहन लूँ, लेकिन अगर कोई पूजा है तो मैं मंगलसूत्र ज़रूर पहनूंगी। चाहे वो दिवाली है, चाहे वो करवा चौथ है, या मेरे घर में छोटी सी भी पूजा है, या मुझे किसी की पूजा में जाना है, तो मैं मंगलसूत्र ज़रूर पहन के जाऊँगी, क्योंकि मंगलसूत्र मंगलता का कारक है। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप लोग भी मंगलसूत्र नहीं पहनते, लेकिन आप ये जो शुभ मुहूर्त होते हैं उन पे मंगलसूत्र ज़रूर पहने। और जिनके रिश्तों में प्रॉब्लम चल रही है और अपने रिश्तों में, पति पत्नी के रिश्ते में आप सुधार लाना चाहते हैं और आप अभी तक मंगलसूत्र नहीं पहनते हैं, तो सबसे पहले आप अपना मंगलसूत्र अपनी अलमारी में से निकालिए। उसे मंदिर में, अपने घर के मंदिर में, अगर पार्वती जी हैं आपके तो अपने घर के मंदिर में, नहीं तो मंदिर जाके आप पार्वती, जो शिवलिंग होती है, जो शिव परिवार होता है, वहाँ पे पार्वती जी के चरणों में आप अपना मंगलसूत्र रखें और उनसे सबसे पहले आशीर्वाद लें, अर्पण करें अपने मंगलसूत्र को उनको कि हे माँ पार्वती, आप मेरे सुहाग, मेरे पति पत्नी के रिश्ते में बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद दें, हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाएं। ऐसी कामना माँ पार्वती से करें। शिव जी से प्रार्थना करें कि आपके और आपके पति को सारी बुरी नज़रों से बचाए, आप दोनों की हमेशा रक्षा करें। ऐसा करके आप वहीं पर मंदिर में मंगलसूत्र पहने और आप देखेंगे, सच मानिए मेरा, आप देखेंगे कि ना ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, यही उपाय कहलाते हैं। इन छोटे छोटी चीज़ों को अगर आप डेली में करने लग जाएं, आपकी ज़िंदगी में वारे न्यारे हो जाएंगे। अगर आपने अपना चैनल डिवाइन सोल्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। Do not forget to subscribe to my channel. My name is Megha Goyal. I am an astrologer, numerologist, past life therapist, Vastu and Feng Shui expert, tarot card reader, psychic healer and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.